मार्केट में दो ऐसी कंपनीज है जिनका ये एम था कि यहाँ पे आपके मोबाइल फोन को रिप्लेस कर देंगे। फ्यूचर में आपको मोबाइल फोन की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली और अब जो भी काम होता है ना आप हमारे डिवाइस का यूज करके करोगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ह्यूमेन के एआई पिन और रैबिट के R1 की। दोनों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। ह्यूमेन का कहना था द फ्यूचर इज नॉट ऑन योर फेस, वहाँ पे रैबिट R1 का कहना था यार स्मार्टफोन्स हो गई है पुरानी चीज, आपको मोबाइल फोन में एप्स भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने सुनने में चीज बहुत ज्यादा कूल, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक की लग रही थी, लेकिन जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आता और MKBHD जब इनका रिव्यू करते हैं ना तब सारी सच्चाई यहाँ पे सबको पता चल जाती है, क्योंकि दोनों ही ये गैजेट्स ऐसे हैं जो आज के समय में एक बेसिक स्मार्टफोन का टास्क भी यहाँ पर नहीं कर सकते। ह्यूमन का एआई पिन एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिवाइस प्रेजेंट किया गया था जिसके अंदर एक प्रोजेक्टर था, इसके साथ आप बात कर सकते थे, इसके साथ ही इसके अंदर हैंड जेस्चर्स थे, कैमरास था और देख के ऐसा लग रहा था कि आप आने वाले समय में डिवाइस को पहन के चलोगे, पॉकेट में रख के नहीं चलोगे। देखने सुनने में चीज बहुत ज्यादा कूल थी, लेकिन एग्जैक्टली में ये जो डिवाइस है ये एक सस्ता एंड्रॉइड फोन ही निकला। बेसिकली एक ऐसा एंड्रॉइड फोन जिसके अंदर स्क्रीन नहीं है, एक प्रोजेक्टर है और ये एंड्रॉइड फोन चलता है 4 साल पुराने स्नैपड्रैगन 720G पे। यहाँ तक कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हार्डवेयर आपको यहाँ पर दे दिया गया। और बेसिकली देखा जाए तो ये एआई पिन यहाँ पे सारे काम यहाँ पे खुद कर नहीं रहा। बेसिकली यहाँ पे एआई पिन क्या करता है, कैमरा माइक्रोफोन से डेटा कलेक्ट करता है, अपने सर्वर पे भेजता है, वहां से प्रोसेस होकर आती है इंफॉर्मेशन और उसको आपके सामने प्रेजेंट करता है। देखने सुनने में चीज बहुत ही ज्यादा कूल लगती है कि आपको तुरंत सारे आंसर मिल जाएंगे, एआई आपका सारा काम कर देगी, आपको बता देगी आपके सामने क्या सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है क्या इसको हम क्रॉस चेक यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम हुई। जो एआई थी बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट थी, ढंग से काम नहीं कर रही थी, बगी थी और फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट के हिसाब से एक काफी मीडियोकर क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिला था। ऐसे ही कहानी शुरू होती यहाँ पे रैबिट R1 की भी। रैबिट R1 एक और नए टाइप का डिवाइस था जिसका काम ये था कि यहाँ पर आपको एआई कैपेबिलिटीज दे देंगे एक छोटे से डिवाइस के अंदर। मतलब एआई तो आपको मोबाइल फोन में भी मिलती है, तो रैबिट ऐसा क्या नया काम कर देगा, क्योंकि देखने सुनने में ये भी एक एंड्रॉइड फोन जैसा लगता है। अब यहाँ पे रैबिट का ये कहना था कि मोबाइल फोन के अंदर आप ढेर सारी एप्स रखते हो, रैबिट के अंदर एप्स होंगे नहीं। बेसिकली यहाँ पर ये रहेगा कि सारा का सारा काम क्लाउड पर होगा, जिसके अंदर अगर आपको कोई ऐप यहाँ पे यूज करनी है तो आपको बस बोलना है कि यहाँ पर इस ऐप को यूज कर दो, यहाँ की टिकट बुक कर दो, खाना बुक कर दो, जो भी काम करना आपको बस उसे कहना है, वो क्लाउड में जाएगा, वो ऐप को खोलेगा, वहां पे जो वर्चुअल बटन्स होते हैं उन्हें वहां पे क्लिक करेगा, आपकी डिटेल वगैरह भरेगा और सारी चीजों का कंफर्मेशन आपसे लेगा। यानी कि आप स्क्रीन पे कुछ भी नहीं देख पाओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन क्लाउड में आपके लिए सारे काम कर देगा और जितनी भी एप्स होती हैं उन्हें क्लाउड में ही रन कर देगा। यार यही सिंपल सी चीज को ध्यान में रखे रैबिट को बनाया गया था और इससे कहा गया था लार्ज एक्शन मॉडल, कि यहाँ पर आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिहाफ पे जो एक्शन होगा वो एआई यहाँ पर लेगी। लेकिन जब ये डिवाइस मार्केट में आता है तो ये भी यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम का सामना करता है। यानी कि टच स्क्रीन होते हुए भी आप इसके अंदर टच स्क्रीन का हमेशा यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ब्राइटनेस वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो आप एक हाथ से भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इसके अंदर जो कैमरा वो भी रोटेट होता है, डायल है और बहुत ही ज्यादा बेसिक डिवाइस देखने को मिलता है जिसके अंदर ज्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। और बेसिकली देखा है तो दोनों जो कंपनीज है ना एक तरह से कई बार ये प्रेजेंट करते कि हम स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी एंगल से स्मार्टफोन के नजदीक बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं। मतलब इन दोनों कंपनीज का यहाँ पर ये प्लान था कि एक ऐसा डिवाइस ले आना जो स्मार्टफोन मार्केट को हिला दे, लेकिन ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो काम ये जो कंपनीज अपने डिवाइसेस के साथ कर रही है ना ये एग्जैक्ट काम यहाँ पे पॉसिबल है आपके मोबाइल फोन के साथ। बस मोबाइल फोन में एक ऐप डालनी है और अब तुरंत ही आप अपने मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे एआई का यहाँ पे यूज करने लगोगे। लेकिन खैर एक सवाल आता है कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आखिर हर एक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भागने लगी, एआई हार्डवेयर के पीछे भागने लगी। इसके पीछे का रीजन आप लोग जानना चाहोगे? चलिए इसको पता लगाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग या पसंद आए ना तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली में यहाँ पर हुआ क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने से पहले आपको स्मार्टफोन की एक रेस देखने को मिल रही थी और उस रेस के अंदर यहाँ पे आपके एप्पल और गूगल दोनों ही यहाँ पे विन कर गए थे, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को दो प्राइमरली देखने को मिलते हैं, एप्पल का iOS और गूगल का एंड्रॉइड। गूगल और एप्पल ऐसे थे कि इन दोनों ने अपनी डुओपोली यहाँ पे क्रिएट कर ली स्मार्टफोन स्पेस में और कोई भी नई कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी इनकी
की मोनोपोली को नहीं हिला सकती, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, बहुत सारी कंपनीज। इसलिए ये कंपनीज और जितनी भी नई कंपनीज आ रही, इन्होंने ये देखा कि अब इनका ऑल्टरनेटिव क्रिएट क्या किया जा सकता है, और यहाँ पे आंसर आता है एआई का। जब से मार्केट में चैट जीपीटी यहाँ पे पॉपुलर हुआ है, जब से मार्केट के अंदर आपकी जेमिनी एआई आई है, तो सोचा कि काफी सारे लोग वेबसाइट बना रहे, कोई ऐप बना रहे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो कुछ कंपनीज को लगा तो क्यों ना हम अपना हार्डवेयर यहाँ बना दे। यहाँ तक कि मेटा जैसी कंपनी अपना क्वेस्ट का वीआर हेडसेट भी लेकर आती है, और उसने तो अपने ओएस को कुछ इस तरीके से बना दिया ताकि जैसे एंड्रॉइड आपको देखने को मिलता है ना, वैसे उसका होराइजन ओएस देखने को मिले, जिसपे दूसरी कंपनीज भी अपने डिवाइसेस निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर एआई तो आपको मोबाइल फोन में भी देखने को मिलती है। अब सच बात बताऊं, एआई मोबाइल फोन्स में है, लेकिन एआई का जो काम मोबाइल फोन्स में हो रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा सर्विस लेवल पर हो रहा है। और अभी तो आपने एआई का नाम सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये सालों से आ रही है। आज से 5-6 साल पहले से मैं सुन रहा हूँ एआई। यहाँ पे Xiaomi के फोन में स्काई रिप्लेसमेंट आता था, यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट और सीरी देखने को मिले थे, यहाँ पर भी तब एआई की बात की गई थी, तब काफी ज्यादा सर्विस लेवल की थी। आज भी जब बात करते हैं एआई की, तो वो भी बहुत ही ज्यादा सर्विस लेवल की है, क्योंकि आज भी जो एआई का जो काम हो रहा है वो बेसिकली यही हो रहा है कि आपके मोबाइल फोन से सारा डेटा कलेक्ट करेगी, एक बाहर सर्वर पे भेजेगी, क्लाउड में सारी चीजें प्रोसेस होंगी, और उसके बाद आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ज्यादातर काम क्लाउड पे हो रहा है, लेकिन मोबाइल फोन यहाँ पे इस कैपेबल हो रहे हैं कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, आपकी जो ऑन डिवाइस होते हैं ना, वहां पे प्रोसेस कर सके। लेकिन अभी मैं बोलना चाहूंगा, एआई एक तरह से थोड़ा सा गिमिक ही अभी भी स्मार्टफोन्स के अंदर, एक्चुअल एआई आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, किसी और वीडियो में उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन बारी आती है कि आखिर ये जो एआई वाली जो हार्डवेयर कंपनीज, अब इनका क्या होगा, क्योंकि इन्होंने तो कैसा फ्यूचर प्रेजेंट किया था कि स्मार्टफोन को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, लेकिन अब इनका जो स्मार्टफोन का रिप्लेसमेंट ही खत्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्मार्टफोन और ज्यादा बेटर होगा, और ये स्मार्टफोन के जो बेसिक टास्क होते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। इवन रैबिट R1 सिर्फ इसलिए मार्केट में पॉपुलर हो रहा था क्योंकि उसकी प्राइसिंग यहाँ पे सिर्फ $200 थी, जबकि जो ह्यूमन की एआई पिन थी उसके बारे में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि उसकी कीमत $700 के पार पहुंच रही थी। एग्जैक्टली में अब होगा क्या, जो मेरे को लगता है कि काफी सारी और भी एआई वाले स्टार्टअप्स और एआई हार्डवेयर वाली चीजें आएंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मार्केट के अंदर एक ऐसा बड़ा इम्पैक्ट और एक ऐसी बड़ी चीज क्रिएट कर दे जिससे आपका एक स्मार्टफोन रिप्लेस हो जाए। और आने वाले समय में कोई भी कंपनी अपने एआई को लेकर आए, एआई को चीजों को प्रेडिक्ट करे, तो यार ये सारी चीजें एक ऐप बन के भी मोबाइल फोन के अंदर आगे जा सकती है। गूगल और एप्पल को बस यही करना है, एक ऐप यहाँ पे रिलीज करनी है, और रैबिट तो ये कहता है ना कि हम लार्ज एक्शन मॉडल चलाएंगे, आपको एप्लीकेशन डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सारी एप्लीकेशन हम बैकग्राउंड में रन कर लेंगे। क्या ये फीचर आपके मोबाइल फोन के अंदर नहीं आ सकता? क्या मोबाइल फोन के अंदर जो एआई है वो ऐसे काम नहीं कर सकती कि आपने ऐप खोलने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन आपकी आंखों के सामने वो सारी चीजें क्लिक कर दी? ये सारी चीजें रैबिट R1 यहाँ पे करने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारी ऐप में प्रॉब्लम आ जाती है कि एग्जैक्टली में जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा है, जिस तरीके से फॉर्म भर रहा है, वो एक्यूरेटली भर रहा है कि नहीं भर रहा। ये भी एक काफी फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो यहाँ पे डिवाइसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जो फ्यूचर है वो स्क्रीनलेस है, और स्क्रीन की जरूरत आज के समय में इतनी ज्यादा है कि कम से कम आपको पता तो हो कि एग्जैक्टली में जो एआई जो काम कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। और इस वजह से जो मोबाइल फोन रहते हैं वो काफी आगे निकल जाते हैं। काफी सारी कंपनीज बहुत लंबे समय से मोबाइल फोन का रिप्लेसमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इवन एप्पल ने भी विजन प्रो के साथ यही चीज क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन एक सच बात तो ये पता चलती है कि एप्पल भी अपने विजन प्रो के साथ इस टाइप का डिवाइस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाए। वो भी एआई वगैरह के ऊपर आएंगे, लेकिन डेडिकेटेडली एआई हार्डवेयर ना निकाले। इसके साथ ही आपको ये बात भी यहाँ पे बता सकता हूँ कि विजन प्रो एप्पल जितना बड़ा हिट समझ रही थी कि नेक्स्ट आईफोन वाला मूवमेंट होगा, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आ रही है कि यहाँ पे जो एप्पल है वो अपना नेक्स्ट विजन प्रो 2026 तक नहीं लाने वाली। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर। देखो पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करता हूँ, क्या होगा, क्या है कि जो डिवाइसेस आ रहे थे रैबिट और ह्यूमन, ये फर्स्ट जनरेशन डिवाइसेस थे। और अगर मैं फर्स्ट जनरेशन डिवाइसेस के बारे में बात करूँ तो जो पहला आईफोन था वो भी बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ था एक तरह से, क्योंकि काफी सारे बेसिक टास्क वो कर ही नहीं पाता था। उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप नहीं कर सकते थे, उसके अंदर कोई ऐप स्टोर भी नहीं था। और सेम कहानी इनके साथ भी है। फर्स्ट जनरेशन डिवाइसेस है, हो सकता है कि मार्केट से फीडबैक ले धीरे धीरे इवॉल्व करे चीजों को। हो सकता है कि मोबाइल फोन कंपनीज जैसे गूगल होगी वो अपने एंड्रॉइड को भी इस लेवल का बना दे कि आपको इन सारे डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़े, और इनकी फंक्शनलिटी को वो अपने ओएस के अंदर इंटीग्रेट कर दे। और देखने वाली बात यहाँ पर ये, क्या आने वाले समय में कोई ऐसा गैजेट, कोई ऐसा डिवाइस आके वाकई में मोबाइल फोन को रिप्लेस करता है, या फिर ये टोटली एंड है, खात्मा है आपके एआई हार्डवेयर का। बाय द वे आप लोग क्या लगता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर आते ही खत्म हो गए, या फिर इनमें अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी है? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। यहाँ पे गुड बाय।